यहाँ पर 20,000 मतदाता था तो उसमें 19,000 से ज़्यादा मतदाता मुस्लिम है। मेरे वार्ड के अंदर 6,000 से ज़्यादा आपत्तियाँ ली गई। अचानक फॉर्म नंबर 7 की आपत्तियां जो आई वो एक बल्क क्वांटिटी में पर बूथ पे आने लगी। It became obvious that a certain section of society might have been targeted. तो आप जिनका फॉर्म 7 भरे थे, जिनके खिलाफ, आप उनको जानते हैं? मतलब आपने कुछ वेरिफिकेशन किया था? मैम जानते नहीं है, जैसे हम ग्रुप के हिसाब से चलता है ना मैम, हम तो कार्यकर्ता लोग हैं। कहाँ के कार्यकर्ता हो आप? इंदौर से। आप बीजेपी के कार्यकर्ता है? मेरी बात सुनिए, हम बीजेपी के कार्यकर्ता है। अच्छा, तो आपने आपका एपिक नंबर और नाम आपका था? जानकारी आपको नहीं दे सकती, मुझे नहीं पता। मुझे जो बोला गया वो आपको हम बोल दे रहे हैं। In Madhya Pradesh, a special intensive revision has been underway since last November. This January, several Muslim voters started receiving calls from their local booth level officers, telling them that objections have been raised against their inclusion in the voter list. The cited reason for objection is that these voters are either not Indian citizens or they were not present at their registered address. Who are these voters against whom objections are being raised? And who are these people raising objections? We are in Indore to find out. This is Indore's Chandan Nagar, where a large number of objections have been filed. मेरा वार्ड जो है वो यहाँ पर 20,000 मतदाता था तो उसमें मात्र 1,000 मतदाता ही हिंदू वोटर है, बाकी 19,000 से ज़्यादा मतदाता मुस्लिम है। तो मेरे वार्ड के अंदर 6,000 से ज़्यादा आपत्तियाँ ली गई। कुछ लोग वार्ड में ऐसे हैं जो जिनकी आपत्तियाँ हुई है और उनका खुद का जन्म यहाँ हुआ है या उनके दादा दादी सब कुछ यहाँ रहते थे, वो सब है, उसके बाद उनको आपत्ति ले ली। We met some of the people against whom objections were raised. आज अपन बरसों से रह रहा है। आज हमारे पोता पोती होगा 17, 16 साल के, तो ये अपना कैसे आया? आज चंदन नगर में रहते हमारे को 39 साल होते हैं। चुनावी में तो हर पूरे टाइम जब भी चुनाव होता है वोट डालती, वोटिंग नाम लिस्ट में भी नाम आया मेरा 2003 की। लाभ पे हो गए हमको 40 साल और वोट कर रहे हैं आप? पासपोर्ट वगैरह सब है इनके पास। मैं सीधा बोल रहा हूँ कि भैया मुसलमानों को वोट काटने के लिए सारा हो रहा है, कुछ भी आना जाना ही खाली मुसलमानों को वोट कर रहा है, इसलिए सारी आपत्ति हो रही है। Objections against a voter can be raised through what is called a Form 7. I have one in my hand. Here the complainant has to add his details and the details of the voter, and they have to state the reason for the deletion that they are requesting for. Until 2022, for a person to file a complaint under Form 7, he had to be registered in the same electoral roll, the same booth as the voter. But after an amendment in 2022, any voter from the entire assembly constituency can file a Form 7. This is Sameer. 4 members from his family were handed Form 7. क्योंकि मैं एक्चुअल में मेरे परिवार के साथ यहीं रह रहा हूँ, मेरा बाप दादा यहीं रह रहा है, मेरे पिताजी ने इसी यहीं स्कूल में मल्हारगंज में पढ़ाई करी है, उनका रिजल्ट, उनका सब कुछ है मेरे पास। He wanted to know who the objector was. सिग्नेचर भी है, नाम है इनका रोशनी, जिन्होंने आपत्ति ली है। फिर हमने उनको कॉल किया तो वो बोले कि ये जो है मैंने तो आपत्ति ली ही नहीं है, बोले ये तो फ्रॉड चल रहा कुछ ना कुछ। We asked Sameer to call the objector again. This time the answer was different. हेलो, रोशनी जी बोल रहे हैं क्या? हाँ। मैम वो बात हुई थी ना मेरी आपकी, वो परसों के दिन क्या बात हुई थी ना अपनी, आपने वो कंप्लेन कर दी थी मेरे घर के 4 लोगों की आपत्ति ले ली थी। हाँ। तो वो आपने आपत्ति ली है क्या? वो 4 लोगों की इस स्थान पे नहीं रहते हैं? भैया मैंने भी मेरे BLO यहाँ से और मेरे पार्षद से बात करी है मैंने। उनने मेरे को बोला है कि उनसे ये बोलना कि आप वहीं रह रहे हो बचपन से? बिल्कुल वहीं रह रहा है। आप बचपन से वहीं हो ना? हाँ। तो आपके डॉक्यूमेंट ले जाके वो जो आपके BLO है ना, बोले वहाँ पे जाके जमा कर दो, ये खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये आपने जैसे मैंने वो तो जमा कर दिए पेपर, लेकिन आपने आपत्ति क्यों ली? जैसे ही बोल रहा हूँ मैं। अरे भैया हम यहाँ के कार्यकर्ता है, तो वो मेरा नाम चढ़ा दिया था हम लोगों ने। कहाँ के कार्यकर्ता हो आप? इंदौर से। नहीं, कौन से कहाँ के कार्यकर्ता हूँ ये पूछ रहे हो?
आप बीजेपी के कार्यकर्ता है? मेरी बात सुनिए, हम बीजेपी के कार्यकर्ता है। अच्छा, तो आपने आपका एपिक नंबर और नाम आपका मैं था? जानकारी आपको नहीं दे सकती, मुझे नहीं पता। मुझे जो बोला गया है वो आपको हम बोल दे रहे हैं। पहले नहीं बताया था कि कार्यकर्ता था, अब भी बताया उन्होंने, वो जब बात करी ना अपने कि वो कार्यकर्ता है। In another neighborhood, we found the same pattern. Sunday morning, I was somewhere at the exhibition and I heard from my BLO stating the fact that an objection has been received against your mother. तो मैंने उनसे यही बोला कि क्या रीज़न है? बोले वो आप आ जाओ देख लीजिएगा. But when I realized that a lot of members from the community have received objections, so it became obvious that maybe certain section of society might have been targeted, because I had contacted several of my outside community friends and I never heard them having such objection received on their end. And we had certain very close family friends also from other communities, and they were also surprised to hear that. Abrar showed us his mother's Form 7 and we decided to call the complainant. हेलो। हाँ जी, हेलो। उमेश मखीजा जी बात कर रहे हैं। हाँ मैम बोलिए। जिन लोगों ने फॉर्म 7 फिल करे हैं, मैं उनसे बात करना चाहती थी, समझने के लिए कि ये कितने फॉर्म 7 फिल हुए हैं और क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है। मैम इसका तो आइडिया हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको है मैम इस विषय में। ओके, तो आप बीजेपी के साथ कार्यकर्ता है? यस मैम, कार्यकर्ता है। तो आप जिनका फॉर्म 7 भरे थे, जिनके खिलाफ, आप उनको जानते हैं? मतलब आपने कुछ वेरिफिकेशन किया था? मैम जानते नहीं है, जैसे हमारे जो अध्यक्ष रहते हैं उनका कहना था कि भैया ये लोग रह रहे हैं, हमको डाउट है कि इनके कागज वगैरह हैं कि नहीं, तो उसमें मेन वो तो हमारे अध्यक्ष ही बता पाएंगे आपको इस विषय में। उमेश gave the number of his senior in the party. फॉर्म 7 इसलिए भरा गया है जो मतदाता सूची में जो व्यक्ति का मतलब जिसमें शक है कि भैया ये व्यक्ति हार नहीं देता है, उसके लिए भरा है फॉर्म 7। तो हमने शॉर्टलिस्ट कैसे करे ये वोटर्स? हमने ये वोटर्स शॉर्टलिस्ट कैसे करे जिनके खिलाफ फॉर्म 7 भरे? आप वार्ड प्रेसिडेंट के हम कार्यकर्ता है, हमें पता है गली में इस व्यक्ति ये नहीं देता है। ओके, शॉर्टलिस्ट करें। अच्छा, तो सर्वे हुआ उसमें शॉर्टलिस्ट हुआ। तो एक्चुअली सर, मैं यहाँ पे जो BLO से मिली हूँ और जो लोकल मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है, तो काफ़ी सारे वोटर्स वहीं उस एड्रेस पे रहते हैं और रहते हैं, सुनिए रहते हैं तो प्रूफ दे, एविडेंस दे, बात खत्म। उनको ऑब्जेक्शन क्या तकलीफ क्या रहते हैं? तो क्योंकि आपके बहुत 2-4 कॉल आ चुके हैं मेरे पास, भैया आज मैं रहता हूँ सिंधी कॉलोनी में, मैं इस जगह रहता हूँ, तो बस एविडेंस है ना, प्रूफ है, उसकी तो आपत्ति है वो। तो अभी आपने क्लेम करा कि हम लोगों ने पार्टी सर्वे करा था और जो नहीं रह रहे थे उनके खिलाफ फॉर्म 7 भरा है, लेकिन ये लोग यही रहते हैं, तो फिर मेरी बात सुनिए, रहे तो मान लीजिए ले रहे हैं, लेकिन अभी कहाँ से आए, क्या है प्रूफ देना, ले रहे हैं तो। We contacted 7 complainants who had filed forms against Muslim voters. 6 of them confirmed to us that they worked for the BJP. In one case, we found out that a party worker had filed 350 forms against Muslim voters. These bulk applications raise suspicion that an organized effort is underway to delete the names of Muslim voters across the city. मैं 1978 से हूँ सफ़ी नगर में, जब ये कॉलोनी मतलब डेवलप होना शुरू हुई थी। हमारा 5वां या 6वां मकान था ये पूरे खट्टी वाला टैंक के अंदर। मैं यहाँ पर जब इंदौर में पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ था, शायद 1982 के आसपास, उस वक्त मेरा पहला वोटिंग हुआ था। और उसके बाद जब राजीव गांधी की फुल मेजॉरिटी आई थी, तो मेरा पहला लोकसभा का वोटिंग था। और उसके बाद मैं कंटिन्यू करते आ रहा हूँ, लोकसभा, विधानसभा और लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंटिन्यू, मतलब एक ही एड्रेस पर ही हूँ मैं, बरसों हो गए, मतलब आज भी वहीं पर ही है, मेरा मकान भी वहीं है। अब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे एकदम? हाँ, भाई मेन तो पासपोर्ट है भाई। पासपोर्ट में तो क्या है कि 3 से 4 स्टेप के ऊपर सारी गवर्नमेंट अपने से इंक्वायरीज लेती है, तो उसमें आपका पैन भी आ गया, आधार आ गया, 2 चीज़ मेन आजकल। अब इससे ज़्यादा तो और ऑथेंटिक और क्या हो सकता है? अगर उसके बाद भी वो करते हैं, डिनाइल करते हैं, तो फिर हेल्पलेस हैं।
Finally, we decided to call Sumit Mishra, the spokesperson for BJP's Indore unit. सर मैं इंदौर में SIR की प्रक्रिया को कवर करने आई थी, तो उसके रिगार्डिंग आपसे बात करना था। ये जो भी लोकल हम लोग ने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी है जितनी, उसमें ये मिला है हमें कि बहुत सारे मुस्लिम नेबरहुड्स में फॉर्म 7 सबमिट हुए हैं अगेंस्ट मुस्लिम वोटर्स, और ज़्यादातर फॉर्म 7 जो है मुझे जितने मिले हैं 7 केसेस में से 6 BJP के कार्यकर्ताओं ने किया था। तो उनका ऐसा कहना है कि उनको पार्टी लीडरशिप से इंस्ट्रक्शंस है टू फिल फॉर्म 7 अगेंस्ट वोटर्स। तो उस पर मुझे आपसे समझना था सर कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस प्रोसेस दैट इज हैपनिंग। नहीं ऐसी कोई गलत जानकारी आपको, ठीक है सर लेकिन हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया है इसके ऊपर।